नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो एक्सरसाइज 1.1 और ये है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। बड़ा ही अटपटा नंबर दिया हुआ है ये नंबर, और ये नंबर हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये दो नंबर कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर समझने के लिए हमें पहले प्राइम नंबर को समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। तो मैं अगर बात करूँ 2 की, 2 प्राइम नंबर है। तो क्यों 2 प्राइम नंबर है? क्योंकि 2 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 2 के ही टेबल में आता है। तो इसलिए जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर, जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो इसीलिए 2 को प्राइम नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है 1 एंड 2। 1 एंड 2 की टेबल में ही 2 आता है, इसलिए 2 प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर की बात करें तो वो है 3। तो 3 जो है वो 1 के ही टेबल में आता है एंड 3 के ही टेबल में आता है। तो 3 के 2 ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक 3 खुद, तो इसलिए 3 भी प्राइम नंबर है। चलिए अब बात करते हैं 4 की। तो 4 जो है वो 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर 4 के 3 फैक्टर है, एक 1, एक वो नंबर खुद और एक 2 भी फैक्टर है। तो हम इसलिए 2 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे, इसलिए 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के 2 फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर है। और 2 फैक्टर वो भी कौन से होने चाहिए? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। उसके अलावा अगर कोई भी अगर किसी नंबर का फैक्टर रहा तो फिर उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। चलिए बात करते हैं 5 की। तो 5 जो है, 5 सिर्फ और सिर्फ 1 एंड 5 के ही टेबल में आता है, तो इसलिए 5 जो है वो प्राइम नंबर है। अगर 6 की बात करें तो 6 जो है वो 1 के भी टेबल में आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 3 के भी टेबल में आता है एंड 6 के भी टेबल में आता है। तो 1 और 6 के अलावा भी 2 और 3 जो है वो 6 के फैक्टर है, इसलिए 6 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन नंबर्स को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो अगर इन नंबर के 1 और एक ये नंबर खुद, इसको छोड़ के अगर कोई भी फैक्टर आया तो हम कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। तो चलिए देखते हैं इसके क्या है फैक्टर। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, इन दो नंबर्स को कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस नंबर को लिख दूंगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो जब तक मल्टीप्लिकेशन है तब तक ये एक टर्म है, फिर बीच में आ जाता है प्लस, फिर उसके बाद 13, तो ये हो गई सेकेंड टर्म, ये मेरी फर्स्ट टर्म और ये मेरी सेकेंड टर्म। किसी भी एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस से टर्म्स सेपरेट होती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म फिर ये सेकेंड टर्म बन जाती है। अब आप बताओ कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में ही 13 कॉमन है, तो मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ। तो अगर फर्स्ट टर्म से मैंने 13 को निकाल लिया, मान लो कि मैंने फर्स्ट टर्म को 13 से डिवाइड किया, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा 7 इंटू 11, फिर ये आएगा प्लस, और सेकेंड टर्म को भी मैंने अगर 13 से डिवाइड कर दिया, मतलब कि 13 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो
इस एक्सप्रेशन का सिंपल वर्जन सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया 13 ब्रैकेट के अंदर 7 इंटू 11 प्लस 1। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 13, 7 इंटू 11 को आप कह सकते हो 77 प्लस 1। नाउ 13 ब्रैकेट में 77 प्लस 1 हो जाएगा 78, और ये होता है 13, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब 13 इंटू 78। अब आप देखो यहाँ पर 1, 13 एंड 78, ये जो आपका नंबर था उसके 3 फैक्टर तो आपको यहाँ पर ही यहीं पर दिख रहे हैं। अगर इसको और 78 को भी अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 13 इंटू 2 इंटू 39 इंटू 1 आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसको और अगर फैक्टराइज करोगे तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1, तो इसके टोटल कितने फैक्टर हुए? 1, 2, 3, ये 13 तो हमने कंसिडर कर लिया, और ये 4। तो इस नंबर के 4 फैक्टर है, 13, 2, 3 एंड 1। तो प्राइम नंबर अगर ये होता तो इसके सिर्फ 1 और जो ये जो नंबर है वो खुद होता, 2 ही फैक्टर होते। बट यहाँ पर इस नंबर के तो हमें दिख रहे हैं कि 4 फैक्टर है, 13, 2, 3 एंड 1। सो इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे सिंस द अबव नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, लेकिन 2 फैक्टर में भी एक तो होना चाहिए 1 और दूसरा वो नंबर खुद, तो उसके अलावा भी। सो द अबव नंबर हैज़ 13, 2, 3 एज इट्स फैक्टर, so therefore it is a composite number। सो ये तो बात हो गई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 की। तो इसी तरीके से हमें इसको भी प्रूफ करना है कि ये भी जो है इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो चलिए ये भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। सेम प्रूफ आएगा, इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। चलिए अब मैं यहाँ पे लिखूँगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसको आप लिख सकते हो, देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनेगी एक टर्म, फिर प्लस आ जाता है तो ये हो गई हमारी सेकेंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कॉमन क्या है? यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 कॉमन है तो 5 को हम लोग बाहर लिख लेंगे। तो पहली अगर टर्म में से 5 निकाल लिया तो क्या बचेगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्लस ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगा, प्लस, और अगर सेकेंड टर्म में से 5 निकाल लिया कॉमन तो बचेगा 1। ठीक है, अब अगर हम और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 6 ज़ा 42, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1, 5 इंटू 12 इंटू 2 हो जाएगा 24 प्लस 1। 24 प्लस 1 हमें नहीं करना है, जब तक मल्टीप्लिकेशन और प्लस हो तो पहले मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो 42 इंटू 24,
So 42 into 24, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 8, 6 plus 4 10, 8 plus 2 10, 1008 plus 1, so this would be 1009. नाउ यू कैन सी 1 एंड वो नंबर जो भी है, ये जो नंबर है उसके अलावा इसके दो फैक्टर और भी है, एक तो है 5 और एक है 1009. सो देयरफॉर सिंस द अबव नंबर हैज़ 5 एंड 1009 as its factor, so therefore it is a composite number. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6. आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इस सॉल्यूशन को लिखना चाहते हो तो आप अपनी नोट डाउन में इस वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए. चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब यहाँ पर एक स्पोर्ट्स फील्ड है सर्कुलर शेप में, और एक है सोनिया और एक है रवि. दोनों ने इस सर्कुलर फील्ड को दोनों को इस फील्ड के अराउंड इस पाथ के अराउंड राउंड लगाना है. तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लगेंगे. वहीं रवि को दोनों अगर एक पॉइंट से, इसी पॉइंट से दोनों अगर स्टार्ट करे और इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट करे, तो सोनिया को वापस इस पॉइंट पर आने के लिए 18 मिनट लगेंगे और रवि को वापस इस पॉइंट पे आने के लिए 12 मिनट्स लगेंगे. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि वापस दोनों इस पॉइंट पर कितने समय के बाद आकर मिलेंगे. तो देखिए अब इस क्वेश्चन को समझिए आप कि इस क्वेश्चन का हमारे इस चैप्टर से क्या लेना देना है. तो हमारे चैप्टर में क्या क्या था? हमारे चैप्टर में HCF LCM था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है. तो इन सब में ये क्वेश्चन कहाँ पर फिट होता है? तो इस क्वेश्चन का लेना देना है HCF और LCM से. तो समझिए इस क्वेश्चन को कि सोनिया अगर यहाँ से स्टार्ट करती है तो सोनिया को पहुँचने में, यहाँ पर वापस पहुँचने में 18 मिनट लगेंगे, और वहीं रवि इस पॉइंट पे वापस रवि को पहुँचने में 12 मिनट लगेंगे. तो 12 मिनट हुए तो रवि यहाँ पहुँच गया, और जब सोनिया यहाँ पर 18 मिनट के बाद पहुँची तब तो रवि आगे निकल चुका था. तो सोनिया जब यहाँ पर वापस 18 मिनट पर पहुँची तब रवि तो सोनिया से, क्योंकि रवि 12 मिनट पे ही पहुँच गया था, रवि उससे आगे निकल गया. तो ऐसा दोबारा कब टाइम आएगा कि दोनों वापस एक साथ यहाँ पर दोनों साथ में पहुँचे? तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली 18 मिनट से तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा. तो जब दो नंबर दिए हो, अगर हमारा आंसर उन दोनों नंबर से बड़ा हो तो हमें LCM फाइंड करना है. ये हमें समझना है कि जब भी हमें कोई दो नंबर दिए हो और हमारा आंसर जो है इन दोनों नंबर से अगर बड़ा आता है तो हमें LCM फाइंड करना है. तो यहाँ पर 18 और 12 मिनट का LCM फाइंड करेंगे और जो नंबर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे LCM ऑफ 12 एंड 18. तो LCM ऑफ 12 एंड 18 कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले इसका आंसर में आप, अगर आप ढंग से लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे? आप यहाँ पर लिखोगे कि here we required to find LCM of 12 and 18.
सो 12 और 18 का एलसीएम कैसे फाइंड करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? तो 18 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। अब एलसीएम क्या होता है? सो LCM ऑफ 12, 18 इज इक्वल टू लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर हो, पहले तो बताओ कि इसमें फैक्टर्स कितने हैं। एक है 2 और एक है 3। तो 2 और 3 दो फैक्टर है, तो जितने भी फैक्टर्स हो उन सब का हाईएस्ट पावर हमें कंसिडर करना होता है उनको, और उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? तो यहाँ पर 2 दो बार है और यहाँ पर 2 एक बार है, तो हम 2 बार वाला 2 कंसिडर करेंगे। तो उसको क्या लिखेंगे? 2⁻² इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? तो 3 दो बार है यहाँ पर और यहाँ पर एक ही बार है, तो हम 2 बार वाला कंसिडर करेंगे। तो 3 स्क्वायर, तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा LCM। तो 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4 एंड 3 स्क्वायर का मतलब होता है 9। सो 9 4 36, तो ये है 36 LCM 12 एंड 18 का। तो ये हमारा आंसर है। सो आफ्टर, अब हम लिखेंगे सो देयरफॉर, या फिर हेंस आप लिख सकते हो, हेंस सोनिया एंड रवि विल मीट एट द सेम पॉइंट आफ्टर, at the same starting point after 36 minutes। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सिंपल है, बट यस, अगर आपने गड़बड़ की कि LCM फाइंड करना है या HCF फाइंड करना है तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो समझना सिंपल है कि जब हमें थोड़ा सा पहले अंदाज़ा लगा लेना है कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें हमारे दो नंबर से आंसर हमारा बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर आंसर छोटा आता है तो आपको HCF फाइंड करना है। ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जिसमें आंसर छोटा आता है दोनों नंबर से, तो HCF फाइंड करना है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आंसर बड़ा आता है तो LCM फाइंड करना है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।